अपने घर को अंतर से कैसे बचा सकते हैं, तो उसके लिए आपको हफ्ते में एक दिन चुन लेना है। जैसे रविवार का दिन, उस दिन सब लोगों की छुट्टी रहती है, तो एक नारियल के खोपे को, गोले को, खपड़े को इस तरह से दो भागों में आप काट लीजिएंगे। एक को रख दीजिए। एक भाग में आपको करना क्या है, आपको कोई भी हवन सामग्री ले लेनी है, पैकेट ले लेना है। हवन सामग्री का पैकेट ले लेंगे, उसको इस नारियल के आधे भाग में आप भर लेंगे। यह रविवार के दिन आपको करना है। यदि आपको तंत्रों से बच के रहना है, बुरी शक्तियों को अपने घर से भगाना है, तो इसको ऐसे भर लेंगे। इसमें दिव्य शक्तियों की मदद ली जाती है। मैं हफ्ते में इसको एक दिन करने की सलाह देता हूँ, मैं तो डेली करता हूँ। अब लौंग ले लेंगे आप, 5 लौंग ले लेंगे आप। इन लौंग को भी इसमें ही डालिए, ऐसे डाल लेंगे। मैं डेली करता हूँ बेटा, इसको यदि आप कर लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको घर में। मिश्री यानी कि खड़ी शक्कर, ये ले लेंगे आप, 10-11 दाने, 15 दाने आईडिया से, क्योंकि मीठा भी जरूरी होता है भोग में। ये भोग में निरंतर देता हूँ, प्रतिदिन देता हूँ, जिससे कि दिव्य शक्तियों को ताकत मिलती है और नकारात्मक शक्तियाँ आपका घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती हैं। अब यह कर लेने के पश्चात अब आपको शुद्ध घी ले लेना है, देसी घी ले लेंगे और इसको ऊपर से लीप देंगे। जैसे लिपाई करते हैं ना दीवार की, वैसे ही इस घी से इसको पूरी तरह से कवर करेंगे, अच्छे से लीप देंगे, यानी कि बंद कर देंगे घी के द्वारा। यह प्रयोग इतना शक्तिशाली है कि आप सोच नहीं सकते हैं। देखिए ऐसे बंद कर देंगे घी से, इसको घी से बंद कर देंगे। क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं, गुरु जी आप किस प्रकार से देवताओं को भोग देते हैं, तो मेरा भोग देने का तरीका थोड़ा सा अलग है। क्योंकि हम तांत्रिक हैं, तो हम डेली अपने देवताओं को मजबूत करते हैं। आप सामान्य ग्रस्त है तो आप हफ्ते में एक दिन चुन लीजिए। परिवार के सभी सदस्य जिस दिन घर में हो, स्कूल की भी छुट्टी हो, ऑफिस की भी छुट्टी हो, संडे का दिन चुनिए, सुबह के समय इसको कीजिए। अब आपको गोबर के कंडे और उपले की आग जला लेनी है और उस पर घी की बूंदें टपकाते जाना है। यह जो धुआं है ना, धुनी है, ये घी की धुनी है। इससे आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। अब इसको जला लीजिए, जैसे ही तीली लगाएंगे ये आग को पकड़ लेगा। ऐसे करेंगे, इसको घी से अच्छे से टपकाते रहेंगे। 12 देवताओं का नाम लेना है आपको इसमें। सर्वप्रथम गणेश जी के नाम से घी टपकाएंगे, फिर आपको शिव पार्वती के नाम से, फिर आपको अपने घर की कुल देवी के नाम से, कुल देवता के नाम से, अपने घर के पितरों के नाम से, हनुमान जी के नाम से, माता काली के नाम से, भैरवनाथ बाबा के नाम से, माता शीतला के नाम से, माता मसाणी के नाम से, अक्षय त्रिपाल के नाम से और गुरु गोरखनाथ जी के नाम से, 12 देवताओं के नाम से घी की बूंदें टपकाएंगे और उनको बोलेंगे कि ग्रहण कीजिए। ऐसे बोलना है आपको। मैं लिख के भी दे दूंगा फोटो सभी देवताओं के नाम का। तो इस तरह से आपको ये गोला जला देना है। यह गोला जला दीजिए। फिर आप जिस भी मंत्र का जाप करते हैं, इसके पास बैठ के एक माला जपेंगे और परिवार के जितने भी सदस्य हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भी इस आग के पास बिठाइए और एक माला मंत्र जाप करने की उनको भी सलाह दीजिए। जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र हो गया, ओम रीम राम मंत्र हो गया, ओम क्रीम कालकाय नमः मंत्र हो गया। इस तरह के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ज्यादा मत कीजिए, एक माला बहुत होता है। वीक में एक दिन कर दीजिए। फिर आप देखिए आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य, स्वास्थ्य, सुंदरता और संपत्ति का कैसे कैसे आप तरक्की करते हैं, कैसे वास होता है, बुरी शक्तियां कैसे आपके घर को छोड़कर भाग जाती हैं। यह सब चीजें आप देखेंगे। इस विधि के द्वारा आप अपने घर का शुद्धिकरण तो कर ही सकते हैं, आप अपने ओरा को भी मजबूत कर सकते हैं। इस गोले को अपने ऊपर से 7 बार सीधा घुमाइए और 12 देवताओं का नाम लेकर जलाइए और फिर मंत्र जाप कीजिए, एक माला।
इससे आपका ऑरा मजबूत होता है। परिवार में किसी सदस्य के ऊपर नजर दोष लग गया है तो उसको गोले को उल्टा घुमाना पड़ेगा, एंटी क्लॉक। तब भी आप नजर दोष को भी इसी तरह से दूर कर सकते हैं। आपको रात के समय या दिन के समय किसी को डर लगता है, किसी विशेष कमरे में आपको समस्या आती है, कुछ बदबू का आभास होता है, कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज है यहाँ, ऐसा महसूस होता है, तो आप उस कमरे में इसको करना शुरू कीजिए। वहां से वो चीज दुम दबा के भाग जाएगी। इसको आप अनेक चीजों में यूज कर सकते हैं। घर में कोई शुभ काम काम करना है, कोई काम बन नहीं रहा है, कोई आना है आपके घर किसी उद्देश्य से, तो उसके लिए भी आप उससे पहले दिन इस प्रयोग को करेंगे और प्रार्थना करेंगे 12 देवताओं से। इस करने के पश्चात हाथ जोड़ के, या जिस शक्ति का भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप अपनी माला का भी इससे शुद्धिकरण कर सकते हैं। चाबुक है तो उसका कर सकते हैं, चिमटा है तो उसको भी आप धुनी दे सकते हैं। आपकी तस्वीर है, आपका आसन है, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। माला का करे तो बोले ओम सिद्ध माला मातेश्वरी नमः। आसन करे तो ओम शिव गद्दी आसनाय नमः। रक्षा मंत्र बोलना है तो ओम परब्रह्म परमात्मा मम शरीरे रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। इस तरह से आप कर सकते हैं। अपना मंत्र जागृत करना है, कोई भी मंत्र, जैसे ओम क्रीम कालकाय नमः। आपको कोई लोकल देवी शक्तियों की प्राप्ति करनी है तो उनके नाम से भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं इस गोले के पास बैठ के। इसको आप यदि निरंतर करते हैं, लगातार करते चले जाते हैं 6 महीने 1 साल, तो आप सोच नहीं सकते हैं कि आपके उस कमरे में जिसमें आप करेंगे, पूजा सतल में करेंगे, तो वहाँ कितनी एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा, व्हाइट मैटर एनर्जी, प्रकृति की सफेद रंग की शक्ति जो कि बाबा महादेव से संबंधित होती है वह है, और ब्लू रंग की एनर्जी जो माता काली से संबंधित है वह मजबूत होता चला जाता है। आपके पितर जो हैं वह शक्तिशाली होते हैं। आपको ये जलाने के बाद 2-3 बार तो बोलना ही चाहिए कि हे मेरे घर के पितरों, इस धूनी की सुगंध को सूंघिए और तृप्त हो जाइए, शक्तिशाली हो जाइए। ऐसे ही 12 देवताओं को भी बोल सकते हैं कि आप मजबूत हो जाइए, मेरे घर में पूर्ण रूप से स्थापित होइए। मेरे यहाँ जो बुरी शक्ति है, नेगेटिव एनर्जी है, बुरी नकारात्मक सोच है, उसका नाश कर दीजिए और शक्तियां प्रकट होती चली जाएंगी आपकी अग्नि पे। तो यह प्रयोग आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा खर्चा नहीं है। इसको स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। मैं तो बोलता हूँ संडे का दिन चुन लीजिए, बच्चे भी स्कूल से घर होंगे और सब कोई। सिद्ध नाम। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।